गीतकारों ने बड़ी नाइंसाफ़ियाँ की है बाबूजी के साथ। माँ की कुर्बानियों के ऊपर हज़ारों नगमे लिख डाले, कविताएं लिख डाली, पर बाबूजी के ऊपर कुछ चंद रचनाएं ही हुई है। पर बाबूजी आप परेशान मत हो, क्योंकि अगर आपके व्यक्ति विशेष के बारे में लिखना शुरू किया जाए तो कई कवियों के कलम की स्याही कम पड़ जाएगी। चलिए तो इस कड़ी में हम भी कुछ जोड़ देते हैं। क्या आपको आज भी वो दिन याद है जब आप अपने पापा के साथ आइसक्रीम खाने जाते होंगे? पापा हर बार सस्ती आइसक्रीम खाते होंगे और आपको महंगी वाली देते होंगे। पूछने पर कि वो आपकी वाली आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहे हैं, वो बताते होंगे कि आपकी वाली का स्वाद उनको अच्छा नहीं लगता। पर ये बचपन का दिल कहाँ महंगी और सस्ती आइसक्रीम को समझता है। वो शायद इसलिए सस्ती वाली खाते हैं ताकि हमें महंगी आइसक्रीम का स्वाद मिल सके। क्या आपको आज भी वो दिन याद है जब बाबूजी के जेब में हमें चॉकलेट मिल जाते थे तो हमें लगता था मानो हमें अलादीन का चिराग मिल गया हो, और हमारी यही चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए शायद बाबूजी अपने जेब में ये चिराग रखते होंगे। बहरहाल, जिस दिन बाबूजी से डांट या कभी कभी मार भी पड़ जाती थी, उस दिन मानो पूरी रात रोते रोते और ये सोचते हुए गुजर जाती थी कि बाबूजी को मेरे रोने का तनिक भी अफसोस नहीं हुआ होगा। पर सच मानिए, अगर उस रात आप रोना छोड़कर अगर चुपके से अपने बाबूजी के कमरे के बाहर खड़े होकर माँ और बाबूजी की बातें सुनते तो शायद यही पाते कि उनको अफसोस से नींद नहीं आ रही है। वो अपने आप को ये कह के कोस रहे हैं कि मैं आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसको। शाम का लौटना अगर आपकी देर रात बन जाए तो माँ के मन में क्राइम पेट्रोल और पापा अनूप सोनी बन जाते हैं। है ना बेहद मजाकिया विवरण, पर सच इससे शायद बहुत ही विपरीत है। माँ तो आखिर माँ होती है, उनकी बेचैनी कितनी जायज़ है ये शायद माँ या बाप बनकर ही जान सकेंगे। खैर, एक हम लोग हैं, अगर बाबूजी आधे घंटे भी लेट हो जाएं तो नेटफ्लिक्स खोल के बैठ जाते हैं और मन ही मन ये सोचते हैं कि काश और लेट कर दे ताकि एक दो एपिसोड और निकल जाए। कितना विपरीत, कड़वा और नुकीला है ना ये दोनों संदर्भ। हम आपको इसी क्षितिज पर लाकर सोचता हुआ छोड़ देना चाहते थे, पर सोचा इस हकीकत से भरे इस किस्से को एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। आज के ही दिन मेरी ही तरह हजारों या शायद लाखों बच्चे अपने बाबूजी के लिए कविताएं लिख रहे होंगे, या उन्हें पिता दिवस की बधाइयां दे रहे होंगे, या शायद उनकी तस्वीर साझा कर उनसे अपनी प्रेम संसार को बता रहे होंगे। हालांकि ये कहीं से भी गलत नहीं है, पर एक सवाल है कि क्या इस प्यार की अभिव्यक्ति के लिए पूरे साल का एक ही मात्र दिन है? क्या आम दिन आप उनसे ये नहीं पूछ सकते कि वो खाना खाए या नहीं, इतनी देर क्यों हुई आने में, या उनकी तबीयत कैसी है? यकीन मानिए, अगर आपका व्यवहार किसी विशेष दिन का मोहताज नहीं होकर रोज़ उनके लिए प्रेम संजोए रखा है तो शायद आपके इसी व्यवहार से उनकी उम्र और बढ़ जाएगी। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि मुझको छाँव में रखा और ख़ुद भी वो जलता रहा, मुझको छाँव में रखा और ख़ुद भी वो जलता रहा, मैंने देखा है एक फरिश्ता को बाप की परछाई में।